सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा लेकर आए 12th सीबीएसई 2023 मॉडल टेस्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल पेपर है अपना, सब्जेक्ट है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी के बारे में आपको बताने जाया हूँ। तो क्या क्या है इसके अंदर, सीबीएसई का है, मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स है अपना इसका, और टोटल मार्क्स 60 हैं आपके। जनरल इंस्ट्रक्शन है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 24 क्वेश्चन इनटू 2 सेक्शन है आपके इसमें, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेयर एज द सेक्शन बी हैज कंटेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन 6 + 18 यानी 24 क्वेश्चन होते हैं आपके। एक कैंडिडेट हैज टू आंसर 6 + 11 यानी 17 क्वेश्चन में से आपको ये करना है। अलॉटेड मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स है आपका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ऑल क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्ट इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में करना है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 30 मार्क्स के हैं। तो इसके अंदर बताया गया अपने को, दिस सेक्शन है जो 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, मार्क्स अलॉटेड आर द मेंशन अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन पार्ट। तो आईटी का पेपर है, इससे रिगार्डिंग अभी सभी चीजें अपन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 30 मार्क्स के हैं आपके। दिस सेक्शन कंटेन्स 18 क्वेश्चन, इसमें 18 क्वेश्चन आएंगे। एक कैंडिडेट हैज टू डू 11 क्वेश्चन, आपको 11 क्वेश्चन करने हैं 18 में से। डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, मार्क्स अलॉटेड आर द मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अपन इसके बारे में देखते हैं। आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, स्किल्स 1 × 4 मार्क्स है। व्हाट इज ए स्टार्टअप, आपका क्वेश्चन होता है व्हाट इज ए स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या है, तो बात करते हैं। ए स्टार्टअप इज ए कंपनी दैट इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है, स्टार्टअप कैन बी स्टार्टेड विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये कहलाता है आपका स्टार्टअप। सेकंड क्वेश्चन आता है, मिसेस शर्मा हैज सेव्ड मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट एक्सेल की बात हो रही है यहाँ पे। स्प्रेडशीट में मिसेस शर्मा आपके क्या कर रही है, मार्क्स सेव कर रही है। व्हाट शुड डू द फाइंड आउट द 3 स्टूडेंट्स, फाइंड आउट 3 स्टूडेंट्स विद द हाईएस्ट टोटल मार्क्स। किस तरीके से वो हाईएस्ट टोटल मार्क्स में 3 स्टूडेंट्स यानी टॉप 3 निकालना है उनको, जो भी उन्होंने सेट किया है। तो कैसे निकालेगी, सी कैन शॉर्ट द डेटा ऑन द टोटल मार्क्स। वो अपने डेटा को कैसे करे, शॉर्ट करे, उसके अकॉर्डिंग टॉप 3 उनके पास से निकल के आ जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर द परसिस्टेंस एज वन ऑफ द कॉम्पिटेंस टू सक्सीड। तो इसका आंसर होगा, persistence is the ability to continue to do something even when it is difficult. It is one of the attitudes and a competence become a successful entrepreneur. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। विकी हैड ए बिग ड्रीम when he was studying, he worked hard for the achieving his dreams. ठीक है, he worked hard for the achieving his dreams and has achieved his goals. Which of the following option does the given fact refer to? कौन सा इसमें सही आंसर है? ऑप्शन है आपके सामने, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, रिजल्ट ओरिएंटेशन होगा, सेल्फ अवेयरनेस होगी, या इमोशनल मैनेजमेंट। आपको इसमें से कोई एक चूज करना है। तो राइट आंसर जो होगा वो है इसका रिजल्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीना लव्स interacting with a people and is generally talkative. She can easily make the friend and make any gathering lively, is confident. Identity the type of the personality रीमा प्रोसेस। रीमा किस टाइप के प्रोसेस करती है इसमें, नर्वस है, एक्सट्रोवर्ट है, या आपका पैरानॉइड है, या एग्रीएबल है। ऑप्शन में से आपको चूज करना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सेल्फ मोटिवेशन इज द सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग वन पर्सनैलिटी। क्या है ये आपका ट्रू है, सेल्फ मोटिवेशन होगा तभी अपन क्या करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चन। 1 × 5 यानी 5 मार्क्स के हैं ये, हर एक मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट हैज ए बिगिनिंग एंड एंड, द एक्सटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ए डिफाइंड, प्रोजेक्ट हैज नो बाउंड्रीज, प्रोजेक्ट रिक्वायर फिनिट रिसोर्सेज। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रोजेक्ट हैज नो बाउंड्रीज। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट विच गेट द एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन ए कंडीशन इन ए जावा इज कॉल्ड। ठीक है, आपके इसके अंदर पूछ रहा है विच गेट द एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन ए कंडीशन इन जावा इज कॉल्ड। सिलेक्शन है, सीक्वेंशियल है, इटरेशन है या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका सिलेक्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल में बताना क्या है आपका ऑप्शन। ए फॉरेन की कांस्टेंट कैन ए रेफरेंस कॉलम विद इन द सेम टेबल। ए प्राइमरी की कांस्टेंट कैन बी नल, यू कैन नॉट बी डिलीट दिस टेबल, या यू कैन नॉट अपडेट और डिलीट दिस टेबल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो है आपका ए फॉरेन की कांस्टेंट कैन रेफरेंस कॉलम विद इन द सेम टेबल। फॉरेन की आपका क्या रहती है, किसी भी टेबल के अंदर उसका रेफरेंस रहती है। ठीक है, जैसे कि आप प्राइमरी की डिफाइन करते हैं अपने टेबल्स के अंदर, ऐसे ही अगर कोई दूसरी टेबल बना रहे हैं आप और उसकी प्राइमरी की उस वाली टेबल में यूज ले रहे हैं तो आपके वो फॉरेन की आपके क्या कहलाती है, रेफरेंस कॉलम विद इन द सेम टेबल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, आइडेंटिटी द ऑपरेटर दैट परफॉर्म्स पैटर्न सर्चिंग इन MySQL। ठीक है, कौन से होते हैं आपके, एग्जिस्ट ऑपरेटर होता है, ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड है बिटवीन ऑपरेटर होता है, लाइक ऑपरेटर होता है या सर्च ऑपरेटर होता है। आपको फाइंड करना है परफॉर्म पैटर्न सर्चिंग इन MySQL, ये आपको फाइंड करना है। तो राइट आंसर होगा इसके अंदर लाइक ऑपरेटर को आप यूज करके क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट शुड वी डू मेक ए डेटा मेंबर और ए मेथड मेंबर ऑफ ए क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास। ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका टू मेक ए डेटा मेंबर और ए मेथड मेंबर ऑफ ए क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास वी एड द कीवर्ड क्या, प्राइवेट बिफोर द डिक्लेरेशन। क्या करेंगे आप, प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा, नेम एनी वन सेंट्रल इनिशिएटिव फॉर ई गवर्नमेंट्स। ठीक है, कौन से हैं आपके, आंसर है NICNET। ठीक है, द नेशनल स्टेटलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी इसको बोलेंगे आप DISNIC। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स पे काम करता है। प्रोग्राम टू द कंप्यूटराइज ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विच वेबसाइट शुड वी सर्च फॉर द लिस्ट ऑफ द NCERT ई बुक्स। NCERT की ई बुक्स अगर मेरे को सर्च करनी है वो कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी, तो आपको लिखना है आंसर http://www.ncert.nic.in पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, आंसर एनी 6 आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चन 1 into 6 इज इक्वल्स टू 6 मार्क्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 2 डोमेन्स वेयर डेटाबेस मैनेजमेंट में बी यूज्ड। 2 डोमेन बताने, तो कौन कौन से आपका एजुकेशन और बैंकिंग, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके डेटाबेस मैनेजमेंट का वर्क होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इफ A इज इक्वल्स टू 20 एंड B इज इक्वल्स टू 30 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द वैल्यू ऑफ A mod इक्वल B। क्या निकालना है आपको, A mod इक्वल B, क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 20। A mod इक्वल B करूंगा तो आंसर आएगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ द DBMS। तो आपके है क्या क्या है होता है, आपके 2 एडवांटेज मेरे को बतानी है। तो आपका रिडक्शन इन ए रिडुएंसी और फिर आता है आपका इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी ऑफ एनी 2 एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों अपन, दिस वेबसाइट इंक्लूड साइट्स ऑफ ए डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन। ठीक है, टेरिबल ऑफ द इंडिया, साइट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक जुडिशरी एंड द लेजिस्लेटिव, विच इज द वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट है इनके लिए। तो राइट आंसर जो होगा मेरा होगा GOI-directory.nic.in। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर भी आपको बता दिया गया क्या है, कार्डिनेटली इफ ए टेबल इज ए 4 and degree is the 3, if 2 column and 4 rows are added to this table what will be the new degree and coordinately of the given table। तो उसका राइट आंसर होगा 5,8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों अपने पास 6, द फेज ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए डेटाबेस एंड राइटिंग द कोड इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट फेज। ये क्या कहलाएगा आपका उस समय, इम्प्लीमेंट फेज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी द वैलिड वेरिएबल नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग।
वैलिड वेरिएबल नेम्स बताने, वेरिएबल किस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं वो बताने आपको, जिसमें आपके टोटल मार्क्स, इंट, मार्क्स डॉलर, मार्क्स 4, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपके क्या होगा, मार्क्स डॉलर आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मार्क्स 4 आर वैलिड वेरिएबल, यानी ये दो जो वेरिएबल है ये आप इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट आपका कीवर्ड कहलाता है, टोटल मार्क्स में स्टार्टिंग में टी कैपिटल है, इसलिए उसको अपन लेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, 1 into 5 इज इक्वल टू 5 मार्क्स के हैं ये आपके। दिस वेबसाइट प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्री इन कोलैबोरेशन विद द वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब, विच इज दिस वेबसाइट, ऐसी कौन सी वेबसाइट है? ऑप्शन है आपके सामने, coursera.org, खान एकेडमी, w3schools.org या cbscnic.in। तो राइट आंसर होगा आपका coursera.org। Next question, while the entering the data in the table, Seema is not able to leave the column age blank in the table. What can be the possible reason? Options है आपके, not null constant in a age column. Not null क्या होना चाहिए, उसका रहना चाहिए constant में, तभी ही वो क्या कर सकती है, entering the blank in table। ठीक है। मेंशन एनी 2 मोड ऑफ द पेमेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन शॉपिंग, कौन कौन से हैं आपके 2 पेमेंट सिस्टम, डिफरेंट मोड ऑफ द पेमेंट, एक तो होता है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, ई गिफ्ट वाउचर के थ्रू, ये मेंशन एनी 2। ठीक है, इनमें से कोई भी आप 2 लगा सकते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ द JVM, जावा वर्चुअल मशीन, क्यों नीड है इसकी? तो आंसर है इसका, व्हेन द बाइट कोड आल्सो कॉल्ड ए जावा क्लास फाइल is it to be run on a computer, a Java interpreter called the Java virtual machine। ठीक है, translate the bytecode into the machine code and then is the executes it, ये कहलाता है आपका JVM। Question number 5, which of the following queries will given the same output? Select roll number name from the student where subject in information technology या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ये आपको सेलेक्ट करना है। पहला ये है। सेकंड है आपका, सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, ये आपका सेकंड वाला है। सी है आपका, सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंगल कोट्स के अंदर, और सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में आ रहा है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, और लास्ट में लगाया सेमीकोलन। और डी जो है आपका ऑप्शन है वो बता रहा है आपका, सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सिंगल कोर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सिंगल कोर्स में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। तो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल बी गिव द सेम आउटपुट, यानी सेम आउटपुट कौन सी क्वेरी करेगी? तो जो राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, यानी आपकी फर्स्ट और आपकी थर्ड वाली क्वेरी क्या है, एक ही आउटपुट आपका शो करेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विच मेंबर फंक्शन ऑफ द इंटीजर रैपर क्लास अलो एक्सेस टू द इंट वैल्यू हेल्ड इन इट, आपको बताना है। तो आंसर होगा इंट वैल्यू मेंबर फंक्शन ऑफ द इंटीजर रैपर क्लास आल्सो एक्सेस टू द इंट वैल्यू हेल्ड इन, कौन सी है आपका इंट वैल्यू, ये इसका राइट आंसर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, 1 into 5 इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स। सागर हैज डिक्लेयर्ड एन एरे हुज लास्ट एलिमेंट इज गिवन एन इंडेक्स पोजीशन एज ए 10। ठीक है, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द एरे, एरे की साइज क्या होगी? लास्ट एलिमेंट क्या बता रहा है आपको, लास्ट एलिमेंट इज ए हैविंग एन इंडेक्स पोजीशन एज 10। तो राइट आंसर जो होगा इसका होगा 11, क्या कि सागर क्या कर रहा है, डिक्लेयर एक एरे कर रहा है और उसमें लास्ट वैल्यू क्या उनसे डाल रहा है, वो 10। तो आपका एरे जो स्टार्ट होता है जो 0 1 2 3 4 चलता है आपका, तो आंसर होगा आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द टेबल टीचर, टेबल है जिसका नाम है टीचर, रिया डज नॉट वांट टू रिपीटेड वैल्यू इन कॉलम मार्क्स, रीराइट द करेक्ट कमांड सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम टीचर, क्या होगी करेक्ट कमांड? तो करेक्ट कमांड होगी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम द टीचर। तो डिस्टिंक्ट क्या है, आपके वो नंबर्स लेकर आएगा जिसके अंदर क्या होगा, रिपीटेड नहीं होगी वैल्यू। तो डिस्टिंक्ट इसका सही आंसर है, यानी ये क्वेरी आप लिखोगे तभी आप पा सकते हो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम द टीचर। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा वांट्स टू इनपुट द प्राइस ऑफ शूज 999.99, व्हाट शुड बी द डेटा टाइप्स एंड साइज ऑफ द कॉलम प्राइस इन द टेबल। तो आपको साइज बतानी है क्या होनी चाहिए उसके अंदर कि भाई इस तरीके की वैल्यू मेरी डल जाए जिसके अंदर पॉइंटो यानी डेसिमल की वैल्यू भी आपके साथ आए।
तो राइट आंसर है डेसिमल 5,2। ये इसका डेटा टाइप्स रहेगा डेसिमल 5,2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन जावा। एक्सेप्शन क्या है जावा के अंदर। जावा जब प्रोग्राम रन करते हैं तो कई बार एक्सेप्शन हैंडलिंग भी चलती है अपने। तो एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन है an error situation that is the unexpected in the program execution and cause it to be terminate the unexpectedly is called an exception। ये कहलाती है आपके exception। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू राइट द मल्टी लाइन कमेंट्स इन ए जावा प्रोग्राम। तो कमेंट्स जो कि आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ तो रहता है लेकिन क्या करते हैं वो वर्क नहीं करते, वो कहलाते हैं आपके कमेंट्स। तो इसमें से क्या करना है अपने को मल्टी लाइन कमेंट्स आपको देखना है। तो जावा प्रोग्राम में मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। राइटिंग द कमेंट बिटवीन द सिंबल स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, यानी आप स्लैश स्टार साइन लगाएंगे और फिर आप कोई भी जावा के अंदर टाइप करेंगे कुछ भी कोड तो वो एज ए कमेंट कहलाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है स्टार स्लैश से उसको क्लोज करना है। इस तरीके से ये मल्टी लाइन कमेंट्स आपके कहलाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेट मेथड इन ए जावा थ्रेड्स। वेट मेथड का क्या पर्पज है। जावा थ्रेड्स जब रन करते हैं तो वेट मेथड क्या काम करता है। तो आता है आपका दिस मेंशन इज ए यूजफुल व्हेन यू हैव ए मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग बट यू वांट टू वन ऑफ देम स्टार्ट एग्जीक्यूशन ओनली व्हेन अनदर वन फिनिश एंड नोटिफाइज द फर्स्ट वन ऑफ टू द रिज्यूम एग्जीक्यूशन। ठीक है, इस तरीके से ये करता है आपका वेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आंसर एनी ऑफ 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन 1 into 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है What are the 2 ways to create a thread in Java। 2 वे बताने आपको कि भाई जावा में थ्रेड कैसे क्रिएट होते हैं। तो वो 2 थ्रेड कैसे हैं आपका इन जावा थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड इनटू 2 वेज। कौन कौन से हैं आपका बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड्स क्लास, एक तो थ्रेड क्लास के थ्रू कर सकते हैं आप। दूसरा है बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, और एक क्या कर सकते हैं रनेबल इंटरफेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन What is the difference between the following 2 Java statement। इनमें डिफरेंस बताना है। पहला है int x is equals to 5 सेमीकोलन। सेकंड है integer y is equals to new integer 50 सेमीकोलन, ब्रैकेट्स के अंदर 50 और फिर आपका सेमीकोलन। तो इनके अंदर आपको डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है इन द फर्स्ट डिक्लेरेशन एन int वेरिएबल इज डिक्लेयर एंड द इनिशियलाइज विद द वैल्यू ऑफ 5। तो int x इज इक्वल्स टू 5 जो हुआ तो मैंने x को इनिशियलाइज कितने से कर दिया 5 से कर दिया। इन द सेकंड डिक्लेरेशन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इंटीजर इज ए इनिशिएटेड एंड इनिशियलाइज विद द वैल्यू ऑफ 50, ये सेकंड वाले के अंदर है। दूसरा जो है द वेरिएबल x इज ए मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इंटीजर। तो ये क्या कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट्स होल्ड कर रहा है इंटीजर y वाला जो है आपके क्लास का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन Roma is booking a railway ticket using an online ticketing website makemytrip.com. When she reached to catch the train, she found that she left the ticket at the her hotel. What should she do? यानी रोमा अपना टिकट होटल में भूल गई है। मेक माई ट्रिप से उसने बुक करवाया था। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर। ऑप्शन है आपके सी कांट टू बोर्ड द ट्रेन, she should book a new ticket at a station, she should go back and get the ticket, she can download that e-ticket from the website। क्या कर सकती है जो सबसे ज़्यादा easiest way है। तो आप इसका राइट आंसर होगा डी, she can download the e-ticket from the website से डाउनलोड करके वो यूज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका What is the MySQL command to list the names of the teachers in a alphabetical order in the teacher table। ठीक है, आपको कमांड बतानी है कौन सी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर टीचर्स के नाम है। तो राइट कमांड है सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय नेम, यानी ऑर्डर बाय जो है आपका वो वर्क करता है कि भाई आपका नेम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सभी टीचर्स के नेम ला देगा। चलिए दोस्तों आगे है राइट द कमांड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। ऐसी कौन सी कमांड है जिससे आप टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हो एसक्यूएल के अंदर। तो क्या कमांड है आपका डिस्क्राइब से आप क्या कर सकते हो। डिस्क्राइब जब आप लिखोगे तो आप किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर शो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू वी मीन बाय स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आंसर है द फोकस ऑन व्हाट द एप्लीकेशन मस्ट डू रिकॉग्निशन लिमिटेशन दैट आर द प्लेस ऑन द प्रोजेक्ट।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में चलते हैं अपन। सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है आपका, रोहन हैज ए सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी, अकॉर्डिंग टू हिम डिसीजन मेकिंग इज ए कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी, डू यू एग्री विद द रोहन, जस्टिफाई। ये आपको जस्टिफाई करना है, तो आंसर होगा यस। ठीक है, आंसर यस होगा इसका, क्योंकि आपका क्या है, डिसीजन मेकिंग इज ए कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस। तो डू यू एग्री विद द रोहन, जस्टिफाई। यस, बिल्कुल सही आंसर है। तो यस कैसे होगा, इफ ए एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक द सुटेबल एंड टाइमली डिसीजन, द पर्सन में मिस आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड इनक्योर लॉसेज। तो वो क्या कर सकता है, लॉसेज में जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे, व्हाट डू वी मीन बाय द स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे। तो स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है, एज फॉर स्पेसिफिक ए गोल शुड हैव ए स्पेसिफिक पर्पज। यानी ये आपका एस आया, फिर आता है आपका एम। एम होता है आपके मेजरेबल गोल्स शुड ऑलवेज बी मेजरेबल। ए फॉर आता है आपका एक्शन ओरिएंटेड, यानी गोल सेटिंग शुड इंक्लूड द एक्शन बेस्ड सेटअप। आर फॉर आता है आपका रियलिस्टिक, गोल मस्ट ऑलवेज बी रियलिस्टिकली आपका अटेंशनेबली। और टी फॉर आता है आपका टाइमली, गोल मस्ट हैव ए डेडलाइन और द स्पेसिफाइड द टाइम लिमिट्स। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज ए वर्कबुक, नेम एनी वन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। वर्कबुक क्या है, इसमें ये पूछा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए ए वर्कबुक इज ए स्प्रेडशीट दैट हैज ए वन और मोर वर्कशीट। ठीक है, ए कैल्क और एनी अदर एप्लीकेशन। तो वर्कबुक में क्या होता है, बहुत सारी आपकी क्या हो सकती है, वर्कशीट हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, विच मेन्यू ऑप्शन यू विल क्लिक टू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट। यानी बताया गया है आपको कि भाई आप अपनी वर्कशीट में प्रोटेक्ट कैसे यूज करेंगे। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपनी स्प्रेडशीट को, तो आंसर है इसका प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट यूजिंग ए पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के थ्रू करोगे। और पासवर्ड कैसे लगाओगे आप, क्लिक ऑन द टूल्स एंड सेलेक्ट द प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट। टूल्स जो मेनू आता है उसके अंदर आपका ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल रिक्वायर्ड टू बी बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आंसर है एबिलिटी टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम। यानी आपको ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम होना चाहिए, एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू बी अचीव द डिजायर्ड गोल्स। ठीक है, लाइक टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, इफिशिएंसी एंड मैनेजिंग क्वालिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना दोस्तों, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन, 2 into 3 इज इक्वल्स टू 6 मार्क्स। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द REM आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ड। ठीक है, वाई, क्या वैल्यू रहेगी REM वेरिएबल की। तो आपके कोड इज इक्वल्स टू 2 लिखा, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोग्राम। कोड इज इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन स्विच कोड करली ब्रेसेस, केस 1 इज इक्वल्स टू रैम इज इक्वल्स टू 8 आपका सेमीकोलन, केस 2 कोलन साइन रैम इज इक्वल्स टू 9 सेमीकोलन, केस 3 रैम इज इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन, फिर आया आपका ब्रेक सेमीकोलन, केस 4 इज इक्वल्स टू रैम इज इक्वल्स टू 11 और इसमें भी लगा दिया ब्रेक, करली ब्रेसेस क्लोज। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका आंसर 10। ठीक है, यानी रैम की क्या वैल्यू होगी आपके, यहाँ पे पूछा है रैम आफ्टर द एग्जीक्यूशन, तो रैम की वैल्यू अभी यहाँ पे कोड कितना था आपके 2, तो कोड में डाला 2 तो रैम आएगा आपका आंसर 10। क्यों, क्योंकि आपके फॉल थ्रू द स्टेटमेंट सिंस देयर इज ए नो ब्रेक इन केस 2। केस 2 के अंदर क्या हुआ, ब्रेक नहीं लगा हुआ, इस कारण आंसर जो आएगा वो रैम 10 की वैल्यू हो जाएगी। इसमें आपका क्या लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग कमांड्स आर गिविंग एरर्स, राइट द करेक्ट MySQL कमांड्स। ठीक है, आपको ढूंढना है इसमें से जो करेक्ट कमांड है। क्या है इसमें एरर्स, अल्टर टेबल स्टूडेंट डिलीट मार्क्स, पहले वाला। सेकंड है आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल्स टू परसेंटेज साइन एज परसेंटेज साइन, दोनों सिंगल कोट्स में, और लास्ट में है सेमीकोलन। तो एरर्स आपको बतानी है। तो सही आंसर जो है वो है आपका अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे डिलीट मार्क्स नहीं आएगा, डिलीट की जगह क्या आएगा आपका ड्रॉप मार्क्स। फिर आता है आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम, बीच में यहाँ पे आना चाहिए था लाइक, नेम लाइक, और आपका ये इक्वल साइन कभी भी नहीं आता, हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर आपने लिखा परसेंटेज एस और बाद में लगाया आपने परसेंटेज साइन और
सिंगल कोट्स बंद किया, सेमीकोलन किया, तो जितने भी एस से स्टार्ट एम्प्लॉई है वो सभी आपके सामने शो हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 14, मिसेज प्रभा हैज ए मिस्टेकली एंटर द अमित इंस्टेड ऑफ द अमिता इन नेम फील्ड टेबल। टीचर वाले में हेल्प हर टू राइट द करेक्ट एसक्यूएल कमांड टू मेक द डिजायर्ड चेंजेस इन द टेबल। तो राइट आंसर है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल सेट नेम इज इक्वल्स टू अमिता वेयर नेम इज इक्वल्स टू अमित। इस तरीके से आपको राइट आंसर, ये करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी इज ए मेकिंग डेटाबेस ऑफ इट्स आइटम्स एंड शिपमेंट आइटम टेबल इंक्लूडेड्स द आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम कॉस्ट। गिव द डिटेल ऑफ द शिपमेंट टेबल अलोंग विथ इट्स स्केमा। आपको ऐसा स्केमा बताना है किस तरीके से वो वर्क करे जिसके अंदर टेबल भी विथ हो। तो राइट आंसर है शिपमेंट ब्रैकेट शिपमेंट आईडी डिटेल्स शिपमेंट डेट, ये इसका राइट आंसर है। फिर आपका आएगा नेम टाइप इज इक्वल्स टू रिमार्क्स और शिपमेंट आईडी इंट 10 शिपमेंट नंबर, यानी आपकी किस तरीके से टेबल क्रिएट होगी इसमें ये भी बता रखा है। इंट 10 लेना है आपको। नेक्स्ट लेना है ये एज ए प्राइमरी की रहे। फिर आता है आपके पास डिटेल्स वेयर केयर होनी चाहिए, डिटेल्स जो वेयर केयर होनी चाहिए 30 मैंने उसकी डाली। लोकेशन डिटेल होनी चाहिए। शिपमेंट डेट, एक और डेट टाइप का मैंने क्या किया फील्ड बनाया, डेट ऑफ द शिपमेंट। और एनी अदर रिलीवेंट एट्रीब्यूट आप क्या कर सकते हो उसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल एंड ए डू वाइल लूप। वाइल और डू वाइल लूप में आपको डिफरेंस बताना है। क्या डिफरेंस होता है, जैसा कि पढ़ा हुआ है, ए वाइल लूप इज एन एंट्री ऑफ द कंट्रोल लूप, इट टेस्ट फॉर ए कंडीशन प्रायर टू रनिंग ए ब्लॉक ऑफ ए कोड। ए डू वाइल लूप इज एन एग्जिस्ट द कंट्रोल लूप, ठीक है। और a while loop runs 0 or more than times body of the loop may never be executed. A do while loop runs once or more. ये इसका डिफरेंस है। टाइम बट एटलीस्ट द वंस, यानी डू वाइल लूप क्या करेगा एटलीस्ट वन टाइम तो क्या होगा आपका रन ही होगा। नेक्स्ट आता है आपका आंसर एनी 2 आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चन, 3 into 2 6 मार्क्स हैं। क्वेश्चन 17, कंसिडर द फॉलोइंग कोड। आपको इस कोड को देखना है क्या है इसमें कुछ होगा। int x is equals to 1 while x less than equal 5 semicolon, ठीक है। x is equals to x plus 1. Name the coding error shown in the above code. इसमें कुछ errors है वो आपको फाइंड करनी है। What is the reason of the error? Write a correct Java code. और इसको Java code के अंदर करेक्ट लिखना है। तो आंसर है इसमें पहले का आंसर आ गया आपका नेम द कोडिंग एरर शोन इन द अबव कोड। तो इसमें बता रहे हैं सिंटैक्स एरर है। क्या है, दिस लूप इज एन इन्फिनिटी लूप। ये लूप क्या होगा आपका इन्फिनिटी टाइम चलने लग गया, इन्फिनिटी लूप हो गया। और वाइल एक्स लेस देन इक्वल्स 5 होता है, क्या होता है वाइल एक्स लेस देन 5 होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आता है गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिलेशनल मॉडल विच, सेकंड इसी में ही है बी, विच एग्रीगेट फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल वैल्यू फॉर ए सेलेक्टेड एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल। तो राइट आंसर है इन ए रिलेशनल मोड, ठीक है। ए फिर आता है उसका फर्स्ट क्या होना चाहिए, ए कॉलम इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट होना चाहिए। द वैल्यू इन ईच टपल इज एन एटॉमिक होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। और फिर आता है आपका और एनी 2 अदर कैरेक्टरिस्टिक, क्या फंक्शन होगा आपका एवीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट द वेरियस वे इन विच डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन कैन बी यूज इन ए गवर्नमेंट सेक्टर। कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जिनके अंदर डेटाबेस यूज आता है। तो राइट आंसर है फॉर स्ट्रॉन्ग डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रोल रोल, ऑल टाइप्स ऑफ द टैक्स जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, हाउस टैक्स, एक्स्ट्रा, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिटेल्स, पैन कार्ड और आधार कार्ड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, बर्थ डेट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। इनके अंदर क्या होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है आपके गवर्नमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट था दोस्तों आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन, 4 into 3 इज इक्वल्स टू 12 मार्क्स के। क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रिंग क्लास मेथड इन ए जावा, कंसीडर द स्टेटमेंट स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। राइट ए सिंगल लाइन जावा कोड यूजिंग द स्ट्रिंग मेथड टू परफॉर्म द फॉलोइंग। आपको सिंगल लाइन कोड लिखना है जिसके अंदर ये सारी चीजें परफॉर्म होनी चाहिए। कन्वर्ट द नेम टू लोअर केस, replace hello to welcome in the given string, check whether the name contains sin in it or not, add a new string jackpot at the end of the original string। तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा इसका सबसे पहले
नेम टू लोअर केस, इस क्लास को अगर मैं यूज लूंगा तो वो लोअर केस में चेंज हो जाएगा। सेकेंड है नेम टू रिप्लेस हेलो टू वेलकम, ठीक है, इसको अगर मैं यूज लूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा नेम डॉट कंटेंट सिन, ठीक है, ये आपके नेम डॉट कंटेंट सिन होगा। फिर आप चौथे का आंसर होगा आपका नेम डॉट कॉन्केट जैकपॉट, यानी वहां पे जैकपॉट कॉन्क्यूनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। मिस्टर अमित वांट्स टू गो फॉर ए बिजनेस ट्रिप, ही इज ए थिंकिंग ऑफ ए बुकिंग ए फ्लाइट। आपको फाइंड करना है नेम एनी वन साइट विच शुड बी ब्राउज फॉर द बुकिंग एन एयर टिकट, गिव एनी वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन रिजर्वेशन अमित। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रिसिशंस विल बी फॉलोड व्हाइल द परफॉर्मिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, गिव एनी एडवांटेज टू द कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन। आपको बताना है ये 4 चीजें परफॉर्म करनी है आपको। तो क्या होगा, मिस्टर अमित वांट्स टू गो फॉर ए बिजनेस ट्रिप, ही इज ए थिंकिंग फॉर ए बुकिंग फ्लाइट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा पहले वाले क्वेश्चन का makeMyTrip.com और एनी अदर रिजर्वेशन साइट। ये आपकी वेबसाइट है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ से आप मेक माई ट्रिप से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। फिर आपका है कॉन्वीनियंट टाइम एंड सेविंग और एनी अदर बेनिफिट्स, आपके सेकंड वाले का। थर्ड है मेक ए पासवर्ड कॉम्प्लेक्स लाइक ए मिक्स केस, यूज ए नंबर एंड ए स्पेशल कैरेक्टर, बी क्वेश्चंस नॉट टू लीव ए पासवर्ड अराउंड और एनी अदर द प्रिसेक्शन, ठीक है। और लास्ट का है आपका रिक्वायर लेस स्टाफिंग, नो स्पेटाइल ऑफ द रेस्ट्रिक्शन और एनी अदर बेनिफिट्स। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। राइट ए कोड इन ए जावा यूजिंग फॉर ए लूप टू डिस्प्ले ऑल ओड नंबर बिटवीन 1 to 10। इज लूप एन एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे आप, इसका आंसर है फॉर इंट काउंट इज इक्वल्स टू 1, काउंट लेस देन इक्वल 10, सेमीकोलन काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 2। तो जो भी आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या लेंगे आप, काउंट का लेंगे, सेमीकोलन और आपका करली ब्रेसेस बंद। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द नीड ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन ए ऊप, एक्सप्लेन ए ऑल फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों डिफाइन किया जाता है, आंसर है ए स्पेशल मेथड एंड मेंबर कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। फीचर्स, the constructor has the same name as the class, has no return type and may or may not have a आपके parameter list. Whenever a new object of a class is created, the constructor of the class is invoked automatically. We do not all the constructor explicitly. ठीक है। Write the MySQL commands for the following queries. आपको एक commands लिखनी है। ट्रेन आईडी स्टेशन बताया गया है, 001 ट्रेन आईडी है, स्टेशन दिल्ली है, 002 आपकी ट्रेन आईडी है, स्टेशन है मुंबई। और फिर आपके काउंटर है जहाँ पे टिकट आईडी है, दूसरी टेबल है आपकी काउंटर जिसमें टिकट आईडी, डेट, कोस्ट और ट्रेन नंबर लिखे हुए हैं, यानी T1 और डेट्स लिखी हुई है, कोस्ट लिखा हुआ है और ट्रेन नंबर लिखे हैं। तो क्या करना है आपको, टू फाइंड ऑल द स्टेशन डेट फ्रॉम द टिकट आईडी एज ए T1, ठीक है। टू फाइंड द टोटल टिकट अमाउंट collected from the each station, to display all the table created in the current database, to delete the table counter along with the information in it। तो राइट आंसर जो होगा सबसे पहले अपन लिखेंगे अपना जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन पूछा, टू फाइंड द स्टेशन डेट फॉर द टिकट आईडी एज ए T1। तो उसका आंसर होगा सेलेक्ट डेट फ्रॉम द ट्रेन काउंटर वेयर ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी इज इक्वल्स टू काउंटर डॉट ट्रेन नंबर एंड टिकट आईडी इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर T1। नेक्स्ट का आंसर होगा सेलेक्ट सम कोस्ट। सम क्या है आपका फंक्शन है, किसका करना है मेरे को, टोटल कोस्ट का करना है, कोमा स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन काउंटर वेयर आपका ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी इज इक्वल्स टू काउंटर ट्रेन नंबर, ठीक है। ग्रुप बाय मैंने किया स्टेशन को, तो ये आपके सेकंड वाले का आंसर हुआ। थर्ड जो होगा वो होगा शो टेबल्स, फोर्थ होगा ड्रॉप टेबल काउंटर। तो दोस्तों ये थे अपने मॉडल टेस्ट पेपर के, आपके CBSE मॉडल टेस्ट पेपर IT का। आशा करता हूँ काफी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।